हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर में समझाया था व्हाट इज़ द रेशनल नंबर्स। अब हम एक और टॉपिक पे आ गए हैं कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना। अगर आपको ये टॉपिक आ गया तो कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे लगता ही है मैक्सिमम पेपर्स में। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना इसको। कि क्वेश्चन है व्हाट के फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स, फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कैसे पता लगाएं दो नंबर्स के बीच में। मान लीजिए कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है x और एक नंबर है y। तो इनके बीच में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, तो हम बोलते हैं x प्लस वाई बाई टू इज़ द रेशनल नंबर बिटवीन द x एंड y। अगेन अगर हमें सीरीज़ बना के लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, x कोमा एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड y। ये हमारा आ गया क्या, रेशनल नंबर आ गया इनके बीच में। तो इसी तरह से नंबर्स में अगर लें तो हमने एक बात देख ली कि अगर कोई नंबर x है और कोई नंबर y है तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर है वो उनके बीच में आता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो ग्रेटर देन होगा किसके, ग्रेटर देन x एंड लेस देन y। तो हमारा मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर के बीच में अगर हम कोई रेशनल नंबर निकालते हैं तो वो रेशनल नंबर उसमें से एक नंबर से बड़ा और एक नंबर से छोटा, यानी हम कह सकते हैं कि वो बीच में होगा। कहाँ होगा, बीच में होगा। तो हम कहते हैं कि x प्लस वाई बाई टू इज़ बिटवीन x एंड y। ये क्वेश्चन पूछा गया था AMU में, इसलिए इसको नोट कर लीजिए कि इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस कंडीशन ये है कि आपने पढ़ा कैसे है। यानी बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा समझ के पढ़िए, बहुत बड़ी चीज़ों को बड़ा ही समझ के पढ़िए। बट छोटी चीज़ें जो हैं जिनको आप बहुत छोटा छोटा समझते हैं उनको बहुत बड़ा करके समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल करवा देता हूँ थोड़े से मैं, फिर क्वेश्चन डाल दूँगा। जैसे के फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा बताओ, 2 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज़ 5 अपॉन 2। तो अगर हमें इन तीनों को एक साथ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 कोमा 5 बाई 2 एंड 3। ऐसे किसी नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकाला जाता है। तो हमने 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाला दैट इज़ 5 बाई 2। ठीक, ऐसे हमसे कोई बोलता है कि भाई 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल के बताओ या 3 नंबर निकाल के दिखाओ, तो हम कहते हैं फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी पहले हम निकाल लेंगे 1 नंबर। तो 1 नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को ऐड करके अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 3 बाई 2। ठीक है, पहले हमने 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाला, फिर हम इस सीरीज़ को लिखेंगे कि भाई 1 3 बाई 2 एंड 2। हमारे पास ये 3 नंबर आ गए, इनमें से बीच में एक नंबर है रेशनल नंबर 3 अपॉन 2। अब हमें निकालने कितने नंबर थे, 3। तो हम इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लेंगे। इनके बीच में नंबर निकालने का मतलब है 1 प्लस 3 अपॉन 2 का 2, यानी कि अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो आ जाता है 5 बाई 2 अपॉन 2 दैट इज़ 5 अपॉन 4। एक रेशनल नंबर आ गया। अब हम निकालते हैं एक रेशनल नंबर 3 बाई 2 एंड 2 के बीच में, जिसे हमने कहा 3 बाई 2 प्लस 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 3 प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 2 दैट इज़ 7 अपॉन 4। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ एक नंबर सेट करने के लिए आ गया 5 अपॉन 4, और एक नंबर यहाँ हम सेट कर सकते हैं दैट इज़ 7 अपॉन 4। तो ओवरऑल हमारे पास सीरीज़ हो गई 1 कोमा 5 अपॉन 4 कोमा 3 अपॉन 2 कोमा 7 अपॉन 4 कोमा 2। ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई। इस तरह आप जितने चाहे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें और निकालने होते तो हम एक यहाँ निकाल देते, एक यहाँ निकाल देते, एक यहाँ निकाल देते, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से हम इनफाइनाइट
रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना कि दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। तो ये आपको समझ में आया बच्चों सारा का सारा पॉइंट। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन क्योंकि एमयू में आया हुआ था, मैंने इसलिए वाला भी करवा दिया। और इस तरह के इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इन्हें कर लो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज की शीट भेजूँगा। उस एक्सरसाइज की शीट में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, फिर मैं उसको सॉल्व करवा दूँगा। थैंक यू।